कृषि दर्शन के देखिया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन हा? मैं जानत हूँ संझा के 5:30 बज गए है और आप मन हा हमार कार्यक्रम ला देखे बर टीवी तीर में बैठ गए हव। संगवारी हो, आज हमन हा गोड़ बात करबो जई की खेती। ये जई का चीज़ हरे संगवारी हो? ये हरे हरा चारा। हमार जैन पशुधन है ओकर बर हरा चारा आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है संगवारी हो। और पशुधन ला बचाए बर हमार भारत सरकार घलोक विभिन्न प्रकार के योजना घलोक चलात हवय। ये जम्मो गोड़ बात ला हमन हा अउ करबो, लेकिन ये जो जई के खेती है, जिन हरा चारा के खेती है, ये कतका महत्वपूर्ण है हमार पशुधन बर, हमर बर। आओ जानथन यही विषय में काय कहत है हमार डॉक्टर साहब हा। लेकिन हाँ, ओकर से पहले आप मन बर हवय कुछ खास। मैं किसान भाई लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु जो है, जो ठंड वाली सब्जी में पत्तेदार सब्जी है, खासकर जैसे धनिया, मेथी, पालक, ये इसका बहुत ही अच्छा बीज पैदा होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो एक बार सर्वप्रथम जो है ज़मीन के तैयारी करे पड़ते, तो एक बार हमार जो नांगर है, जो ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से ओकर से 2-3 बार जुताई करे पड़ते। अच्छा खेत ला भुरभुरी बनाने लगते। ओकर बाद बढ़िया पाटर बराबर प्लेन करके जो है ओकर बाद फिर गोबर खाद वगैरह है ओला फैला देते हम। इस प्रकार से जो है हमन जो तैयारी करथन। ओकर बाद फिर जो है, चूँकि जलवायु की बात करें आप मन जो है, तो जलवायु जो है हमार छत्तीसगढ़ का जो है बहुत ही अच्छा है। ठंड वाली फसल है ये, और ठंड में ही कर जो है पैदावार अपन लेथन। तो संगवारी हो, जैसे कि आज हमन हा गोड़ बात करबो कि जई के खेती हमार किसान भाई मन हा कैसे ढंग के करे और अपन पशुधन ला बढ़िया हष्ट पुष्ट कैसे ढंग के बनाए। यही हरे हमार आज के विषय संगवारी हो। यही विषय में जानकारी देबर आज हमार संग में हवय डॉक्टर मयूरी साहू, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो आप मन से गोड़ बात करबो, चर्चा करबो। सबले पहले तो हम यही बात जानना चाहबो कि ये जई के खेती होथे का महत्व है एकर, और ये का काम आ सकत है। आओ देखथन का कहा थे ये विषय में हमारे डॉक्टर महोदय। जो जई का चारा रहता है, ये मुख्यतः रबी के जो दशा है, रबी की जो हमारा सीज़न है, फसल वर्ष है, उसमें लगाया जाता है। जई जो है ये गेहूं के जगह, मतलब गेहूं जहाँ जहाँ लगा सकते हैं आप, वहाँ वहाँ जई लगा सकते हैं। तो जई उस समय रबी के सीज़न में लगा सकते हैं किसान भाई। ये जो है पशुओं के लिए अति उत्तम चारा है, क्योंकि इसमें हरा जो भाग रहता है, ग्रीन हरा जो शुष्क भाग रहता है, और इसका जो टोटल बायोमास जो रहता है ग्रीन अवस्था में, हरी अवस्था में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी उपज जो है ग्रीन हरे चारे की उपज जो है 350 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। और इसमें सुपाच्यता जो होती है पशुओं के लिए, वो 70 से 80% तक सुपाच्य चारा होता है। मृदु रेचक, मतलब पशुओं को बहुत अच्छा लगता है खाने में, और सुपाच्य होता है। इसमें 10 से 12% तक जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य जो अमीनो अम्ल जो होते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, वो इसमें अधिकारित मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो है पशुओं के द्वारा हम जो है सीधी जो है वसा और अमीनो अम्ल और जो कैल्शियम है, बाकी जो पोषक तत्व हैं, हम उसको सीधे अपने शरीर के लिए नहीं उपयोग में ला सकते हैं। हम इसको पशुओं द्वारा दूध, दही या अंडे या इस तरह से जब हम लेते हैं, तो हमें जो चारा है, चारे में इस गुण की आवश्यकता है कि उसमें प्रोटीन अच्छा हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा हो, उसमें अन्य खनिज लवण और जो अमीनो अम्ल जो होते हैं, जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, वो इसमें अधिकायत में पाया जाता है। तो किसान भाई इसकी अगर खेती करते हैं तो छत्तीसगढ़ की दशा में भी इससे अच्छे उपज प्राप्त हो सकती है। भाई संगवारी हो, जैसे कि हमारे डॉक्टर महोदय आप मतलब बताई से कि ये तो बड़ा विशेष महत्वपूर्ण बात है कि हमला अपन पशुधन ला अगर अच्छा बचाना है और ओकर से बढ़िया लाभ लेना है,
तो एकर बर ओला बहुत अच्छा ढंग से पौष्टिक आहार देना है और जेकर बर ये जो जई के हम खेती करबो तेना बहुत उपयोगी होही। तो ये जई की खेती में हम हाँ जमीन के तैयारी कैसे करन, का हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु एकर बर परिपक्व है, आओ जानथन ये विषय में का कहत है डॉक्टर मैडम। किसान भाइयों को जई की खेती के लिए छत्तीसगढ़ की अवस्था में हमेशा ये ध्यान देना है कि हमें जहां हमारी हरुना जो जल्दी पकने वाली धान की किस्में हैं उसके कटने के तुरंत बाद हम इसको लगा सकते हैं। तो जितने जल्दी अगर हमारा किसान इसकी बुआई करेगा तो हमें जो हम कटिंग करते हैं, चारे की कटिंग करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर पुनः उसमें चारा उत्पन्न होता है, तो वो जो कंडीशन है वो उसमें बढ़ती जाती है और चारे की मात्रा जो है हमें कुल मात्रा अधिक प्राप्त होती है। तो हम इसको नवंबर दिसंबर की दशा में थोड़ा लेट हो जाता है। अगर हम अक्टूबर नवंबर के समय इसकी बुआई करते हैं तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें हमारी कटाई की संख्या और उपज बढ़ जाती है। वैसे जो छत्तीसगढ़ की दशाएं हैं उसमें हमारी एक कटाई या एक कटाई के बाद हम उसको दानों को संरक्षित कर सकते हैं, मतलब डुअल वैरायटी और सिंगल कट जो हमारी एकल कटाई वाली जई की किस्में हैं वह उपयुक्त होती हैं। और जहाँ जहाँ किसान भाई गेहूं का उत्पादन करते हैं, गेहूं की फसल लेते हैं, वहाँ वहाँ हम जई का उत्पादन अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा पैदावार किसान भाइयों को प्राप्त हो सकता है। तो संगवारी हो जई के जन खेती हमार किसान भाई मन हा करही अपन पशुधन बर, ओकर बीज के का स्थिति है, कैसन ढंग के बीज ला ओला बोना है, ओकर बोआई के का स्थिति है, ये जम्मो गोट बात ला हमार डॉक्टर मैडम बताते। आओ सुनथन वो का कहा थे बीज और बोआई और ओकर विधि के बारे में। किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी जो हम दो प्रकार से, जैसे कि अन्य फसलों में भी करते हैं, एक तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए जिस प्रकार से गेहूं करते हैं उस प्रकार से हम कतार विधि से इसको बो सकते हैं। उसके अलावा इसको छिड़कवा विधि से भी बो सकते हैं। तो छिड़कवा विधि से हमारी जो बीज की मात्रा है वो 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगी, जबकि अगर हम छिड़कवा विधि से करेंगे तो 80 से 100 और कतार से 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर हम इसकी बीज की मात्रा ले सकते हैं। बीज को बोने के समय अगर किसान बीजोपचार करता है, मान लीजिए कि जो थायरम है 5 ग्राम प्रति केजी की दर से, किलोग्राम की दर से अगर वह उसको उपचारित कर देता है तो बीज अच्छे से जो भूमि जनित रोग होते हैं, मृदा जनित रोग होते हैं उनसे और आने वाली अवस्था में उसमें पादपोज अच्छा रहता है और जो पौधा होता है वो हमारा ओजशाली और बहुत ताकतवर होता है। तो बीमारियों को सहन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है और हमारी फसल जो है अच्छी होती है। संगवारी हो कोनो भी प्रकार के फसल में सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि वो फसल में हम अच्छा से पानी देवन, यानी कि जल प्रबंधन। संगवारी हो जैसे कि हमारे डॉक्टर मैडम बताई आप मन ला कि यह रबी के फसल है और जैसे हमन हाँ गेहूँ ला बोथन वैसने ही या ओकर बाद में हम ये जो जई के फसल है एला ले सकत हवन। तो संगवारी हो इमा जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए यही गोड़ बात ला बतावत है हमारे डॉक्टर साहब। आ सुनथन का कहा थे किसान भाइयों को जल प्रबंधन, जिनके पास सिंचाई की उचित प्रबंधन की है वो इसके बहु कटाई की फसल ले सकते हैं, और जिनके पास सीमित सिंचाई की अवस्था है वो इन्हें 4 से 5 जो है टोटल सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है। जो हमें जो कटाई है, क्योंकि ये चारा फसल है, तो 50% अगर पुष्पन की अवस्था होती है तो उस समय हम इसको काट सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो जई है हम उसको डुअल या डबल एक बार काट के उसको फिर दाने के लिए छोड़ना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम पुष्पन आने के पहले ही उस फसल को हम 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे काटते हैं। उस दशा में जैसे ही हमारा कटाई हुई उसके बाद फिर से पुनः अगर सिंचाई और थोड़ा अगर किसान उसमें खाद जो है वो छिड़क देता है तो जो उसका डुअल वाला जो दाना रहते हैं, दाने की फसल रहती है, वह भी भरपूर मात्रा में उसको प्राप्त होती है।
तो इस प्रकार से किसान जो है वो सिंचाई बुआई के समय और उसके बाद 15 से 10 दिन की अवधि पे अलग अलग मौसम के अनुसार ज़मीन की कैसी प्रकृति है उसके अनुसार सिंचाई उसके सुविधा के अनुसार दे सकता है। वही संगवारी हो आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन ला जई के खेती करना है अपन क्षेत्र में और अपन जेना आर्थिक उन्नति तेला अधिक से अधिक बढ़ाना है। ये जम्मो गोट बात ला आप मन याद रखो संगवारी हो। ढेर कन चर्चा चलत है और आगे चर्चा चल ही, लेकिन बेरा हो गए है एकदम सुघर संदेश के। आप मन देखो ये संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो आप मन सुने कि जल प्रबंधन बर घलोक एमा कोई विशेष नहीं है। अगर आप मन ला 5 से 7 पानी सिंचाई अगर दे के क्षमता अगर आप मन के खेत में हवय तो ओकर से आप मन बहुत सुघर ढंग ले ये जई के जन फसल है एला लेकर के अपन पशुधन ला बढ़िया हष्ट पुष्ट बना सकता हो, ओकर से अधिक लाभ घलोक कमा सकत हव। फिर संगवारी हो बात आथे कि खाद और खरपतवार के। भाई काबर कि हम पानी दे हन वाला बीज बोए हवन तो उमा कब कब हमला खाद डालना है और कैसन कैसन प्रकार के खाद उमा डालना हवय और उमा खरपतवार अगर होवत है तो ओकर नियंत्रण कैसे करना है, यही गोड़ बात ला बतावत है हमारे डॉक्टर साहब। देखथन काय कहत। जई की फसल बहुत ही शक्तिशाली इस परिप्रेक्ष्य में है किसान भाई कि ये जो है शुरुआती अवस्था में इसमें बहुत ज़्यादा विगर रहता है, बहुत ज़्यादा ओज रहता है और इसमें बढ़वार इतनी तेज़ी से होता है कि शुरू में अगर आपने थोड़ा या तो आप बुआई के पहले कोई खरपतवार नाशी डाल लें जैसे कि पेंडामेथलिन इस तरह की, या फिर थोड़ा हल्की जो हाथ से ही अगर आप निराई कर देते हैं, गुड़ाई कर देते हैं, पहली गुड़ाई जो 15 से 20 दिन के अंतर पे होनी चाहिए बुआई के, तो उसके पश्चात ये फसल जो है अपने आप जो एक बढ़वार ले लेती है और फिर जो आने वाले खरपतवार रहते हैं उनको दबाते हुए इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप पीछे देख भी रहे होंगे कि इस फसल में हमारे निराई गुड़ाई जो है वो शुरुआती अवस्था में ही एक बार हुई है, लेकिन फसल की जो बढ़वार है बहुत उचित दिख रही है। इसके अलावा हमें इसकी बुआई के समय जब हमारी एकल कटाई वाली जो फसलें होती हैं उसमें हमें जो 80 से 100 किलोग्राम हम नाइट्रोजन और 40 से 60 किलोग्राम
भूमि की अवस्था, पहले हमें भूमि के नाइट्रोजन या हमारे जो खनिज लवण या पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का क्या उसमें मात्रा है, उसको हमें चेक कर लेना चाहिए मृदा परीक्षण के द्वारा। और उसके बाद हमें खाद को उस खेत में हमें छिड़कना चाहिए, या अगर हम कतार बोनी कर रहे हैं तो कतार के साथ साथ ही हमें खाद भी उस समय डाल सकते हैं, बोनी के दौरान ही। तो इस प्रकार से किसान भाई इसमें 80 से 100 जो है नाइट्रोजन की मात्रा और 40 से 60 जो है फास्फोरस डालेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा फसल भरपूर मात्रा में प्राप्त होगी। अगर किसानों के पास गोबर की खाद की सुविधा उपलब्ध है तो वह जब भूमि को बनाया जाता है, उसमें जुताई की जाती है, उस समय अगर वो गोबर की खाद मिला देते हैं तो फसल में और भी अच्छी तरीके की बढ़वार हमको दिखाई देगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उसमें ऑर्गेनिक मात्रा बढ़ जाएगी और वहाँ पे भुरभुरापन और मिट्टी की दशा भी सुधार हो जाएगी। तो हमारा जिस प्रकार से हम जानते ही हैं कि गोबर की खाद जो है वो सबसे अच्छी खाद होती है, तो हमें बढ़वार और अधिक अच्छे रूप से प्राप्त होगी। तो भाई संगवारी हो, आप मन सुने और बढ़िया ध्यान से सुनो संगवारी हो, काबर कि आज के समय में जैसे हमार भारत सरकार है कृषि ला अधिक से अधिक महत्व देवत है, तो एकर बर सबसे बहुत जरूरी बात हवे कि कृषि में जेन ओकर सहयोगी हवे हमार पशुधन, ये पशुधन मन हा जब रही तो हमार कृषि में वाला हमला अधिक से अधिक मतलब सहायता मिली संगवारी हो। काबर कि जब पशुधन रही तभी तो आप मन ला गोबर मिली और गोबर से हम जैविक खाद बनावत हन, विभिन्न प्रकार के खाद ला बनावत हन। तो संगवारी हो पशुधन के भी उतने महत्व है जितना हमन हा अपन खेत में हमला बीज के जन चयन करथन। तो संगवारी हो अब हम बात करथन कि कैसन ढंग के आप मन हा एकर कटाई में सावधानी ला रखो, एला कब काटना है, एकर परिपक्वता कब तक होथे, ये जम्मो गोट बात ला हमारा जन डॉक्टर महोदय है तेना बतावत हवे। आ सुनथन वह काहे कहात है। किसान भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जई की जो फसल है उसमें बहुत अधिक हरा चारा उत्पादित होता है, मतलब उसकी उपज बहुत अच्छी होती है। 350 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम चारा प्राप्त करते हैं। तो हम अगर एकल कटाई वाली स्थिति है तो हम जो 50% अगर जई में पुष्पन हो गया है उस दशा में हम उसको काट के पशुओं को खिला सकते हैं। तो किसान भाइयों को बुआई के समय यह भी ध्यान देना है कि अगर वो खुद की पशुधन के लिए चारा उत्पादित कर रहे हैं तो इसको विभिन्न तिथियों पर अगर वो अपने खेत में बोते हैं तो उन तिथियों से 5-5 दिन के अंतर पर वह अपने चारे को काट के खिला सकते हैं। पहली बात इसमें एकल कटाई के लिए। अब अगर हम द्वि उपज मतलब कि एकल कटाई ले ली और उसके बाद हमने उसमें जो उन किस्मों में जो द्वि उपज के लिए प्रचारित की गई हैं या रिलीज़ की गई हैं, ऐसी किस्मों को हम एकल कटाई लेने के बाद छोड़ देते हैं, उसमें खाद और पानी सिंचाई जो है देने के पश्चात, तो हमको उस फसल से बीज भी मिल जाते हैं। उन बीजों को हम उसको जो हम सूखे जो पशुधन को हम भोजन देते हैं, सूखा जो पैरा देते हैं, उसकी जगह भी हम उसको उपयोग कर सकते हैं। प्लस जो किसान जो है बीजों को अगले वर्ष के लिए उसको संरक्षित करके रख सकते हैं। तो उसको सल्फास की 5 ग्राम की टैबलेट्स आती हैं, वो आपका अगर 100 kg का बीन है जो संरक्षण के लिए आप जो भी जगह ले रहे हैं उसमें आप टैबलेट्स को रख के इसकी बीजों को रख सकते हैं। तो यह बीज न केवल आपको पशुओं को खिलाने के काम आ सकते हैं और आपकी अगली बार जब आप रबी अगला लेते हैं तो आपको इसको फिर से पुनः खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको पुनः बीज जैसा उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है एक स्वपरागित फसल है तो इसमें मिश्रण की संभावनाएं बहुत कम होती है। अगर किसान एक ही प्रजाति के किस्म के पौधों को लगाता है तो ये संरक्षित करके पुनः उसको उपयोग कर सकता है। अगर किसान के पास पहली फसल मतलब कि खरीफ की फसल जो है वो अगर छोटी अवधि की है तो किसान अगर अक्टूबर में ले रहा है जई को और उसके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है तो किसान इसमें 2 हरी कटाई करने के बाद भी जो है
अपने बीजों के लिए इसको छोड़ सकता है। तो किस प्रकार से किसान कौन से माह में उसको ले रहा है, सिंचाई की कितनी उसके पास सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, और किस प्रकार से प्राकृतिक दशाएं आ रही हैं, उस हिसाब से किसान उससे हर अवस्था में उपज के रूप में न केवल हरा चारा बल्कि दाना प्राप्त कर सकता है। संगवारी हो आप मन सुने देखो कि कैसन ढंग के हमारी चर्चा है चलत हवे। ढेर अकन चर्चा चली से जई के खेती के विषय में हमारे डॉक्टर जी आप मन ढेर अकन बात ला बताई से। ढेर अकन ज्ञान के बाद अब बारी आते मनोरंजन के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। एती सोना खान में आगी वोती मेरठ जले मसाल सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल एती सोना खान में आगी। एती सोना खान में आगी वोती मेरठ जले मसाल सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। कमल और रोटी हाथ में लेके घर घर जावे देवे संदेश। अब तो जागो छत्तीसगढ़िया, अब तो जागो छत्तीसगढ़िया, भारत माँ के बेटा लाल एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। घर ले निकलो छत्तीसगढ़िया, अंग्रेजन के काटाओ मूड, चाहे रहे वो पानी बूढ़, चाहे रहे वो पानी बूढ़, अंग्रेजवन के काटाओ मूड, एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। ये तो रही गीत संगीत संगवारी हो। आज के ज्ञान आप मन ला कैसे लागी ये ला आप मन चिट्ठी पत्री के माध्यम ले जरूर बताओ। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता घलो है। ईमेल पता है प्रोग्राम ddkraipur@yahoo.com। आप मन हमन ला पत्र लिखाओ, ईमेल कराओ, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। संगवारी हो आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।